तू जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखी हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नरम, शांत, स्थिर परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा, क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ, तू खास है। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ रास्ते बनेंगे।
तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। शक्ति नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा काली माँ की कृपा से होती है। इसीलिए उनका कोई भी उपाय काम नहीं कर सकता। तेरे शत्रु घबराए, लेकिन उनका अहंकार और ईर्ष्या उन्हें शांत नहीं बैठने दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और जानकार से मदद नहीं मिल रही, तो वे किसी और से मदद लेंगे। वे अघोर तंत्र के जानकार के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, कभी भी डरना नहीं। जब तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन हो गया है, तब समझना कि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक विशेष व्यक्ति है और उसकी रक्षा दिव्य शक्ति कर रही है। जब यह बात उनके कानों में पड़ी, तो वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका विश्वास टूट चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे जिस पर हमला करने का सोच रहे थे, वह उनकी सोच से कहीं ऊपर था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तेरे शत्रु, जो पहले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे तुझे नष्ट कर देंगे, अब घबराए हुए हैं। उनका अहंकार उनकी आंखों से निकलकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह गलत था,
लेकिन उनके दिल में दुराग्रह और क्रोध था। यही कारण था कि वे फिर भी इस लड़ाई में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, और वही शक्ति तुझ पर है। बच्चे, तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि वह जानते नहीं कि जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है वह कितनी बड़ी है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि जब काली माँ किसी को अपनी सुरक्षा में ले लेती है, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वह तुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है। अब तेरे शत्रु एक और नया उपाय सोच रहे हैं। वे किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई साधारण तांत्रिक उनके काम नहीं आ सका, तो शायद अघोर विद्या की मदद से वे तुझे हानि पहुंचा सकेंगे। लेकिन बच्चे, यह जान ले कि उनकी यह सोच भी गलत है। अघोर विद्या का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिस पर माँ काली की कृपा है। तेरे शत्रु अब इस घबराहट में सोच रहे हैं कि क्या वे कभी अपनी हार स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तेरे शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, वे हारेंगे। और यही कारण है कि वे इस समय डर और घबराहट में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वे अब उन सभी तंत्र मंत्रों और उपायों से थक चुके हैं जिनका उन्होंने अब तक पालन किया था। लेकिन एक बात वे नहीं समझ पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जब कोई व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा कोई दिव्य शक्ति होती है। तेरे जीवन में भी वही दिव्य शक्ति है जो तुझे हर संकट से बचाती है। तू अब एक नए मार्ग पर चलने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो भी उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। 2025 में तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग तेरे पास वापस आना चाहते थे, वे अब तुझसे जुड़ेंगे। जो लोग तेरे साथ थे, वे अब तेरे साथ फिर से मिलेंगे। और जो भ्रम तुझे परेशान कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे जीवन में अब सफलता का समय आने वाला है। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। वे जितना भी संघर्ष करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तू अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। बच्चे, तू अब निश्चिंत हो जा है, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनो मेरी योद्धा बच्ची, तुम उस परिवार में यूं ही पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम उस वंश में योद्धा बनने के लिए, इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए, इस गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बनने के लिए पैदा हुई थी। तुम्हें कभी भी चुपचाप बैठने और अन्याय होते देखने के लिए नहीं बनाया गया था।
तुम्हारे अंदर एक दिव्य अग्नि है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ईश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है, वह आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन ने उस स्त्री के निरंतर हमलों के कारण खो दिया है। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन उस स्त्री ने धीरे धीरे करके उसकी वह आग चुरा ली, उसकी लौ को बुझा दिया और अब वह क्षण आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ियां एक साथ टिकी हैं और यह तुम्हारे कार्य करने का क्षण है। तुम्हें हिंसा से नहीं, चीख पुकार या आरोपों से नहीं, बल्कि स्वर्ग के दिव्य अधिकार से, सत्य की शक्ति से कार्य करना चाहिए। माँ काली कहती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें उस स्त्री के सामने नहीं, बल्कि अपने प्रियजन के सामने सच बोलना होगा। तुम्हें उसके लिए अथक प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को एक सुरक्षा कवच बनाना होगा जो उसे चारों ओर से घेर ले। तुम्हें उस आत्मिक बंधन को, उस जहरीले संबंध को तोड़ना होगा जो उस स्त्री ने उसके मन और आत्मा के साथ बना लिया है। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, यदि तुम अभी भी संदेह में, डर में या देरी में पड़ी रहोगी, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यह आत्मिक बीमारी पूरी तरह से शारीरिक बीमारी में बदल जाएगी। वह बीमारी जिसे डॉक्टर कोई नाम नहीं दे पाएंगे, उसके शरीर में घर कर लेगी और उसे नष्ट कर देगी। माँ काली ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जागने के लिए इस प्रक्रिया में देरी की है। स्वर्ग ने हस्तक्षेप करके अब तक सबसे बुरे को टाला है, ताकि तुम्हें यह सब देखने और समझने का समय मिल सके। लेकिन समय की रेत तेजी से फिसल रही है, समय कम होता जा रहा है। वहाँ और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। माँ काली कहती है, उस स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है, एक गुप्त उद्देश्य है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है, जब वह टूटा हुआ होता है, तो उसे फायदा होता है। वह उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। उसकी अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य है, एक खालीपन है, जिसे वह दूसरों पर नियंत्रण करके भरने की कोशिश करती है। वह भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे प्रियजन के दर्द से पोषण प्राप्त कर रही है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक चोरी है, एक प्रकार का आत्मिक पिशाचवाद। वह नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार का सदस्य ठीक हो। वह नहीं चाहती कि वह फिर से मजबूत बने। वह चाहती है कि वह हमेशा आश्रित, छोटा, शांत और हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी बना रहे। वह चाहती है कि वह हर फैसले के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि वह अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले सके। माँ काली कहती है कि यह प्यार नहीं है। यह प्यार का सबसे विकृत, सबसे स्वार्थी रूप है। यह शुद्ध नियंत्रण है। और सबसे बुरी, सबसे भयावह बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का, एक उद्धारकर्ता होने का दिखावा करती है। वह हेरफेर करने के लिए, अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से ऐसी बातें कहती है, मुझे तो बस वही चाहिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है, या देखो, वह मेरे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकला हुआ सबसे बड़ा झूठ है। माँ काली कहती है कि अब समय आ गया है। छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। हर झूठ को उजागर होना चाहिए। हर मुखौटे को नोच कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि तुम, मेरी बच्ची, तुम जवाब के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुमने मन ही मन पूछा है कि परिवार में चीजें क्यों खराब लग रही हैं, क्यों एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया, आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे।
माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है, तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। ये वीडियो उसे राह का हिस्सा है। और सुनो, यह जो मंगलमय शुभ काम तुम्हारे घर में शुरू होने वाले हैं ना, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एकत्रीकरण है, तुम्हारे पुण्य कर्मों का,
तुम्हारी सच्ची निष्ठा का और तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण। कल्पना करो जैसे हजारों लाखों दीपक एक साथ प्रज्वलित हो उठे और उनकी सम्मिलित ज्योति से सारा अंधकार, सारी निराशा, सारी बाधाएं पल भर में विलीन हो जाएं। ठीक वैसा ही कुछ तुम्हारे जीवन प्रांगण में घटित होने वाला है। यह वो समय है जब देवगण भी तुम्हारे द्वार पर आकर आशीषों की वर्षा करेंगे। पितृगण प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल होकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगी। यह सिर्फ एक भौतिक शुरुआत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत है, जहां तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानकर एक नई उड़ान भरने को तत्पर होगी। यह एक ऐसा दिव्य मुहूर्त है जिसकी प्रतीक्षा युगों युगों से होती है और यह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसे छोटा मत समझना। और वह जो जादू की बात मैंने कही, उसे किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा मत मान लेना। यह वह यथार्थ है जो तुम्हारे विश्वास की शक्ति से साकार होगा। सोचो, एक बीज में वृक्ष बनने की, फल देने की और फिर अनगिनत बीजों को जन्म देने की कितनी अद्भुत क्षमता छिपी होती है। वह भी तो एक जादू ही है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सकारात्मक सोच, ये सब उन बीजों की तरह हैं जो अब फलित होने को हैं। यह जादू तुम्हारे कर्मों की स्याही से लिखा जाएगा, तुम्हारी भावनाओं के रंगों से सराबोर होगा और तुम्हारे दृढ़ निश्चय की आंच में पककर तैयार होगा। यह वह जादू है जो असंभव को संभव कर दिखाएगा, जो बंद दरवाजों को खोल देगा और जो रुके हुए भाग्य के पहिए को गति प्रदान करेगा। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे दृश्य उपस्थित होंगे जिन पर तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम मंद मंद मुस्कुराते हुए कहोगे, यह तो बस विश्वास का जादू है। यह जादू तुम्हारे रिश्तों में मधुरता घोलेगा, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और तुम्हारे मन को असीम शांति और आनंद से भर देगा। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। और जब मैं कहता हूँ कि कोई तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा है, तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, तो जान लो कि यह कोई मानवीय शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह वह परमपिता परमेश्वर की, उस आदिशक्ति की, या तुम्हारे इष्ट देव की असीम करुणा है जो एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह वह दैवीय संरक्षण है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी दृष्टि से, हर षड्यंत्र से बचाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपाकर हर विपदा से सुरक्षित रखती है, वैसे ही वह दिव्य शक्ति तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे हुए है। तुम्हें शायद इसका आभास भी न हो, पर कितने ही संकट तुम्हारे पास आकर लौट गए, कितनी ही बाधाएं तुम्हारे मार्ग से स्वतः ही हट गई। यह सब उसी अदृश्य शक्ति का प्रताप है। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही है, तुम्हारी हर पुकार पर दे रही है और तुम्हारे कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। जब तुम सोते हो तब भी वह जागती है, जब तुम अकेले होते हो तब भी वह तुम्हारे साथ होती है। उसकी करुणा का सागर अथाह है और तुम उसमें पूरी तरह से सराबोर हो। बस अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना और देखना कि कैसे वह शक्ति तुम्हारे जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। नई शुरुआत, यह शब्द सुनने में जितना सरल है, इसका महत्व उतना ही गहरा है। यह सिर्फ परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि स्वयं का रूपांतरण है। जैसे एक केंचुली त्यागकर सर्प नया जीवन पाता है, जैसे पतझड़ के बाद वसंत में प्रकृति नए रंग भरती है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने अहंकारों, अपनी पुरानी सीमाओं, अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को त्याग कर एक नवीन, ऊर्जावान और सशक्त स्वरूप में प्रकट होने वाले हो। यह नई शुरुआत तुम्हें वह अवसर देगी कि तुम अपने जीवन की कहानी को अपने ढंग से लिख सको, अपने सपनों को नए पंख दे सको और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विस्तार कर सको।
यह शुरुआत शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा कुछ असुविधाएं लेकर आता है। लेकिन याद रखना, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। इस नई शुरुआत में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे सच्चे हितैषी होंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी प्रतिभा को निखारेंगे, और ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाएंगे। डरो मत, क्योंकि हर कदम पर तुम्हारे साथ वह दिव्य मार्गदर्शन होगा जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल, अरे वह तो इतना विशाल और इतना अद्भुत होने वाला है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है, जो करुणा और प्रेम तुमने संसार में बांटा है, उसका प्रत्येक कण संचित होकर अब एक महासागर के रूप में तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह फल केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हें आत्मिक शांति, मानसिक संतोष और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करेगा। तुम्हारे पुण्य कर्म एक ऐसे सुरक्षा चक्र का निर्माण करेंगे जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। यह फल तुम्हें यश, कीर्ति और सम्मान दिलाएगा। लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे आदर्शों का अनुसरण करेंगे। यह फल तुम्हारी पीढ़ियों तक को सुखी और समृद्ध बनाएगा। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें शीतल छाया और मधुर फल प्रदान करने को तैयार हैं। प्रकृति का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और तुमने तो प्रेम और अच्छाई के बीज बोए हैं, तो तुम्हें उससे कई गुना अधिक प्रेम और अच्छाई ही प्राप्त होगी। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, और यह तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। और हाँ, तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों और परिस्थितियों का जाना, यह भी एक आशीर्वाद ही है, क्योंकि जब तक जीवन में पुरानी, अनुपयोगी और नकारात्मक चीजें स्थान घेरे रहती हैं, तब तक नई, सकारात्मक और उपयोगी चीजों के लिए जगह नहीं बन पाती। यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जैसे किसान खेत से खरपतवार निकालकर अच्छी फसल के लिए भूमि तैयार करता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से भी वह सब कुछ हटाया जा रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक था, जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रहा था, और जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य से भटका रहा था। यह विदाई शायद थोड़ी पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर पुरानी आदतों और रिश्तों से मोहवश जुड़े रहते हैं, भले ही वे हमारे लिए हानिकारक हों। लेकिन विश्वास रखो, यह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जब यह नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त